दोस्तों कॉलम लैपिंग तो हो रहा है, लेकिन आपके मकान का कॉलम सही से लैपिंग हुआ है या नहीं, उसको आप कैसे पता करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में कॉलम लैपिंग के बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स दूंगा। दोस्तों कॉलम कैसे लैपिंग करना चाहिए, कॉलम का लैपिंग जोन क्या होता है, कॉलम के लैपिंग में हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कॉलम लैपिंग जब भी हम करें, फर्स्ट फ्लोर का हो कि ग्राउंड फ्लोर का हो, जब भी हम कॉलम लैपिंग करें दोस्तों, तो इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए जो हमारा रिंग का साइज है वो प्रॉपर सेम साइज होना चाहिए। दोस्तों छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बात यह हुआ दोस्तों। सेकेंड बात हमें देखना है कि जो हम कॉलम लैपिंग कर रहे हैं वो अल्टरनेट हो रहा है कि नहीं। दोस्तों जो भी हम लैपिंग कर रहे हैं वो एक ही जगह तो सारा सरिया नहीं आ रहा है। दोस्तों जब भी लैपिंग करें तो हमें हमेशा कॉलम के लैपिंग को हमेशा अल्टरनेट करना चाहिए। दोस्तों सरिया छोटा बड़ा होना चाहिए दोस्तों, जो हम कॉलम लैपिंग कर रहे हैं उसमें। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों हम कॉलम लैपिंग कर रहे हैं उसमें जो भी हमारा रिंग रहता है दोस्तों, सारे रिंग को बांधना है वो भी डबल तार के साथ दोस्तों। और जो हमारा रिंग है वो प्रॉपर से हमारा जो उसमें 45 डिग्री अंदर रहता है कुंडा। दोस्तों हमारा जो रिंग का वो अंदर है नहीं, उसको भी चेक कर लेना है। दोस्तों जब भी कॉलम लैपिंग करवाएं दोस्तों, तो इस बात का भी ध्यान रखें जो हमारा रिंग के स्पेसिंग हम रख रहे हैं वो मिनिमम 6 से 8 इंच के बीच में होना चाहिए। दोस्तों उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों तभी आपका जो कॉलम है वो अच्छे से मजबूत होगा दोस्तों, और उस कॉलम का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दोस्तों कॉलम लैपिंग के पहले आपको क्या करना है, जो हमारा सरिया रहेगा दोस्तों 16 mm का हो, चाहे 12 mm का हो, चाहे 20 mm का हो, दोस्तों उसमें जकल जरूर देना है। दोस्तों मिनिमम 10 mm से हम जकल देना जरूरी होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 16 mm का सरिया है दोस्तों, जिसको जकल देकर बांधा जा रहा है। दोस्तों जकल देने से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा लोड है वो नीचे का लोड ऊपर के रिबार में ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, इसीलिए जकल दिया जाता है। दोस्तों बहुत से ठेकेदार और मिस्त्री क्या करते हैं दोस्तों, बिना जकल के ही कॉलम को लैपिंग कर देते हैं, जो कि सही नहीं है दोस्तों, और बहुत ही गलत है। दोस्तों जो हमारा 16 mm का है दोस्तों, उसको मिनिमम हमें कम से कम 3 फुट तक या 1 मीटर तक हमें लैपिंग देना चाहिए। दोस्तों और बड़ा अगर मोटा सरिया रहता है दोस्तों, तो उसमें जो लैपिंग जोन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम जो लैपिंग कर रहे हैं जिस कॉलम में, उसको हम सबसे पहले हमें करना चाहिए दोस्तों, उसका हमें स्टार्टर भर देना चाहिए। उसके बाद ही हमें उसको कॉलम को लैपिंग करना चाहिए। दोस्तों बाद में उसमें कोई भी छेड़छाड़ सही नहीं होता है। दोस्तों देखिए दोस्तों जो हम लैपिंग कर रहे हैं उस सरिये को हमें सभी तारों में बांधना है। दोस्तों डबल तार करके 3-4 जगह बांधना है दोस्तों, जिसे हम 6-6 इंच में बांधते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों जो जकल मारा गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मारा गया है दोस्तों, जिसके वजह से जो हमारा नीचे का लोड है वो ऊपर के सरिये में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दोस्तों जब कभी भी ऐसा लैपिंग आप देखें तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, जहाँ पे जकल दिया होगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कॉलम की लैपिंग है वो सही हुआ है। दोस्तों और जहाँ कहीं भी दोस्तों कॉलम में अच्छे से जकल नहीं दिया गया हो, वहाँ पे सरिया हमारा अल्टरनेट नहीं हो, एक ही जगह सारा लैपिंग का जोन बढ़ रहा है दोस्तों, वो गलत है। दोस्तों वैसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो लैपिंग जोन है वो हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए। दोस्तों कुछ सरिया ऊपर और कुछ सरिया नीचे होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कॉलम बन रहा है उसमें भी सेम किया गया दोस्तों, कुछ सरिया छोटा है और कुछ सरिया बड़ा है, जिससे हमारा पता चल रहा है कि यह हमारा कॉलम बहुत ही अच्छे तरीके से लैपिंग हो रहा है। दोस्तों ऐसा काम देख के अच्छा भी लगता है दोस्तों, और आपका घर मकान बहुत ही मजबूत भी बनता है। दोस्तों कॉलम को हमेशा ऐसे ही बंधवाना चाहिए। दोस्तों कॉलम लैपिंग हमेशा बहुत ही केयरफुली से करवाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर के घरों में मेन हमारा कॉलम ही होता है। दोस्तों कॉलम से ही हमारा मकान हमारा खड़ा रहता है। दोस्तों नीचे में अगर हम फर्स्ट फ्लोर ही बनाएं और हमारा लैपिंग की ज़रूरत ना पड़े तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हम लैपिंग करें तो ऐसे अल्टरनेट सरिया हमें ज़रूर डालना चाहिए दोस्तों, जिससे हमारा जो कॉलम का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। दोस्तों देखिए जो हमारा 3-4 सरिया है कोनों में वो हमारा अलग से छोटा है, अलग से उसका लैपिंग जोन लिया गया है, और जो हमारा 2 सरिया बीच में है दोस्तों उसका लैपिंग जोन ऊपर में है। दोस्तों इसीलिए दोस्तों इस कॉलम में कभी भी फटने और क्रैक होने का कोई भी डर नहीं रहेगा। दोस्तों और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।